गाइस वेट वेट, ये वीडियो देख लेना, लेकिन उसके पहले ये सुन लो कि ये वीडियो जो है 2 पार्ट में बटा हुआ है। तो इस पार्ट में जो वीडियो आपको मिलने वाला है वो बिज़नेस मॉडल, केस स्टडी और हिस्ट्री मिलेगा शॉपिफाई के ऊपर। लेकिन आप अगली वीडियो को भी ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी थी, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। और जो आपको पार्ट 2 मिलने वाली है वीडियो, तो शॉपिफाई की उसमें आपको फ्यूचर पता चलेगी, बेसिकली शॉपिफाई का क्या फ्यूचर है, या फिर ये जिस मॉडल पे काम करती है ड्रॉप शिपिंग मॉडल के ऊपर, तो भाई उसका फ्यूचर क्या हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप उस वीडियो को भी जरूर चेकआउट कर लेना। अगर आप अपना कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करना चाहते हैं, तो आज की हमारी वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। और मैं बता दूं, आज की हमारी वीडियो ये इन डिमांड वीडियो है, क्योंकि हमारे एक व्यूअर है जिनका नाम है भाई साहिल हेला जी। तीनों ने भाई फिर से कमेंट किया है अपने अगले वीडियो की डिमांड के लिए, जहां पे ये बोल रहे थे कि भाई शॉपिफाई के ऊपर बिजनेस मॉडल केस स्टडी लेकर आओ। तो भाई वीडियो हाजिर है, और इस पे हम 4 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। जहां पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि शॉपिफाई जो है काम कैसे करती है। दूसरे में हम बात करेंगे भाई शॉपिफाई की केस स्टडी हिस्ट्री के ऊपर, कि कैसे 2 दोस्तों ने मिलकर इतनी बड़ी कंपनी बना दी। तीसरे में हम बात करेंगे भाई बिजनेस मॉडल के ऊपर, कि ये किस तरह की सर्विसेज देती है शॉपिफाई आपको ऑनलाइन बिजनेस ग्रो करने के लिए, और कैसे शॉपिफाई से पैसे कमाता है। चौथे में हम बात करेंगे भाई कि शॉपिफाई या फिर ये जिस मॉडल ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे ये काम करती है उसका फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की और स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से डिस्टिम पे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई शॉपिफाई जो कि आज के टाइम पे इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है, या फिर काम कैसे करती है, तो मैं बता दूं आपको कि शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग मॉडल के ऊपर काम करती है। अब भाई ड्रॉप शिपिंग टर्म क्या है, तो यहाँ पे आपका एक ऑनलाइन स्टोर होता है जहां पे आप अपना खुद का प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो, या फिर किसी सप्लायर का से लेकर उनका जो प्रोडक्ट है उसको अपने ऑनलाइन स्टोर पे लिस्ट कर सकते हो। और कस्टमर जब भी इस प्रोडक्ट की डिमांड करेगा, उसको ऑर्डर करेगा, तो आपको भाई कोई झंझट नहीं लेना है उसकी शिपमेंट को लेकर के, या फिर उसकी लेवलिंग को लेकर के, या फिर प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा, कब पहुंचेगा, कुछ नहीं। बस आपको शॉपिफाई को बता देना है कि भाई ये ऑर्डर आ चुका है, इस प्रोडक्ट की ऑर्डर आ चुकी है, आप भाई इसको पहुंचा दो उसके दिए गए एड्रेस पे। मतलब शॉपिफाई पे ना आपको सेलिंग का टेंशन लेना है, ना ही लिस्टिंग का टेंशन लेना है, ना ही शिपमेंट का टेंशन लेना है। सारी जो सर्विसेज है वो शॉपिफाई आपको दे देगी, और इसके बदले सिर्फ आपको कुछ मंथली चार्जेस पे करने होंगे अपने ऑनलाइन स्टोर को। जैसे आप मान लो फिजिकल स्टोर रखते हो, तो वहां पे भी आप कुछ रेंट पे करते हो, तो यहाँ पे भी जो ऑनलाइन स्टोर होगा आपका, उसके लिए भी आपको कुछ रेंट पे करना होगा मंथली के बेसिस पे। या फिर और भी अगर इनके सर्विसेज जो आप लेते हो, कोई एप्स वगैरह होगा, या फिर और भी किसी तरह की सर्विसेज है, पेमेंट गेटवेज वगैरह आप लेते हो, तो उस तरह की सर्विसेज के लिए अलग अलग टाइप से पेमेंट लेते हैं आपसे। और बाकी जो आपका पूरा सर्विस होता है, ये आपको पूरी सर्विस को मैनेज करके देते हैं अपने क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर से, या फिर प्लेटफॉर्म शॉपिफाई से। तो भाई आप जिनको ड्रॉप शिपिंग मॉडल के बारे में नहीं पता होगा, वो बोलेंगे भाई ऐसा सर्विस तो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर भी मिल जाता है, तो हम उसको क्यों नहीं करें, हम ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे ही क्यों काम करें। तो मैं बता दूं आपको, एफिलिएट मार्केटिंग और ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे जो काम करते हैं जो भी बिजनेस है जैसे शॉपिफाई है, वो दोनों काफी अलग है। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि आपको एक प्रोडक्ट मिल जाता है, और साथ साथ आपको बोला जाता है कि आपको मान लो कोई अपैरल है, आपको इसको बेचना है, और उसके बदले आपको मात्र 8 से या 9% कुछ आपको कमीशन होगा, जो कि फिक्स्ड अमाउंट रहता है। वहीं अगर बात करें ड्रॉप शिपिंग के ऊपर, तो यहाँ भाई आप अपना प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो, या फिर दूसरे का प्रोडक्ट की भी लिस्टिंग करके सेल कर सकते हो। साथ ही आपको इसका जो प्राइस बैंड है वो आपको डिसाइड करना है क्या रखना है। मतलब कि इसको 2x भी रख सकते हो। जैसे मान लो किसी प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है वो $1 है, तो आप भाई उसका प्रोडक्ट की प्राइसिंग जो है $2 कर सकते हो, $1.5 कर सकते हो। मतलब ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड है कि आप प्राइस का कितना सेट कर सकते हो। तो ये जो एफिलिएट मार्केटिंग में ये प्रोसेस आपको नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आपको पूरा तरह का जो सर्विसेज है हर तरह की, वो आपको शॉपिफाई के अंदर मिलती है, और भी एडिशनल सर्विसेज जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो भाई जिनको अभी भी समझ में नहीं आया कि ड्रॉप शिपिंग का पूरा मॉडल काम कैसे करता है, तो आप इसको एक एग्जांपल से समझो। मान लो एक पॉटर है, एक कुम्हार है, जो कि बेसिकली बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर पॉट्स वगैरह बनाता है, फ्लैस्क वगैरह बनाता है। तो वहां पे उसको सेल करने के लिए चाहिए एक पार्टनरशिप, चाहे तो वो कर सकता है, या फिर अगर दूसरी तरफ जाए तो वो शॉपिफाई पे जा सकता है, अगर उसके पास टेक्नोलॉजी स्किल्स हुआ तो सबसे पहले पार्टनरशिप में अगर वो जाएगा, तो वहां पे वो एक बंदे के साथ पार्टनरशिप करेगा। और वो बंदे को अगर कुछ ज्यादा पता नहीं होगा मार्केटिंग के बारे में, तो भाई वो अलग अलग एरियाज में जाएगा, वहां पे वो अलग अलग से लोगों से टाई अप करेगा। मतलब बेसिकली बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन का भी कॉस्ट होगा। तो काफी ज्यादा देखा जाए तो जो मेन जो पॉटर होगा, जो कुम्हार होगा, उसके पास जो रेवेन्यू आएगा वो काफी कम आएगा। मतलब बेसिकली मुझे तो लगता है काफी कम आएगा। और वहीं अगर बात करें शॉपिफाई पे, अगर कंपेयर करें इसके द्वारा, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर वो टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हुआ, जो पॉटर जो कि आज के टाइम पे बहुत कम होते हैं, तो अगर वो पार्टनरशिप कर सकता है किसी के साथ, तो वहां जो बंदा होगा अगर उसके पास कुछ मार्केटिंग स्किल्स होगी, साथ साथ वो शॉपिफाई पे स्टोर बनाता है, और कुम्हार के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी फ्लावर पॉट्स फ्लैस्क वगैरह हैं, सब कुछ वो अपने साइट पे अपने स्टोर पे लिस्ट करेगा। और जो भी कस्टमर्स उसके पास मतलब आएगा ऑर्डर करने के लिए, तो वो भाई डायरेक्ट कुम्हार से वो लिस्ट करेगा वहां पे, तो उसके पास से प्रोडक्ट जो है डायरेक्ट चल जाएगा उसके पास, जो कि ऑर्डर करेगा कस्टमर।
तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट वगैरह, सेलिंग का कॉस्ट वगैरह, शिपमेंट का कॉस्ट वगैरह कुछ भी लोगों को नहीं देखना, ना ही सप्लायर को, ना ही मर्चेंट्स को, जो कि अपने साइट पे लिस्ट करेगा। सारा जो काम होगा वो शॉपिफाई का होगा, और वहां पे साथ साथ वो दोनों जो है रिवेन्यू शेयर कर सकते हैं अच्छे मार्जिन के साथ। तो कुम्हार को भी जो पॉटर होगा उसको भी अच्छा खासा मार्जिन मिल सकता है, इसमें अपना रियल वैल्यू, रियल प्राइस मिल सकता है उसको, साथ साथ मर्चेंट को भी कुछ कमीशन वगैरह जरूर मिलेगा। तो भाई इसी तरह से शॉपिफाई जो है काम करता है, और भी तरह तरह की अलग अलग तरीके से सर्विसेज देते हैं मर्चेंट्स को या फिर सप्लायर को। तो इससे तीनों का विन विन सिचुएशन हो जाता है, सप्लायर का भी, मर्चेंट्स का भी, और शॉपिफाई का तो भाई प्लेटफॉर्म है तो उनका तो सारा इकोसिस्टम ही है, तो उनका तो विन विन सिचुएशन है ही। चलिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनकी हिस्ट्री के ऊपर कि भाई शॉपिफाई की जो फॉर्मेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हुई। तो मैं बता दूं आपको कि साल 2006 में दो दोस्तों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले का नाम था भाई तोबाइस लुटके, जो कि एक कंप्यूटर प्रोग्रामर थे, और दूसरे का नाम था भाई स्कॉट लैक। और इन्होंने भाई एक प्रॉब्लम फेस की थी, और उसी को प्रॉब्लम को फेस करते हुए, उसको सॉल्व करते हुए इन्होंने एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बना दिया पूरे ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड के लेवल पे, जिसका नाम है शॉपिफाई। तो इनकी जो प्रॉब्लम थी वो सबसे पहले अपना एक ऑनलाइन स्टोर बनाना चाह रहे थे स्नो डेविल के नाम से। अब भाई ये जो इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाने का सोचा था, इसमें वो टारगेट रखे थे कि जो स्नो बोर्डिंग की जो इक्विपमेंट होती है, जो कि बेसिकली आप स्लाइडिंग करते हो स्नो वगैरह पे, जो कि आपके फिट में जो इक्विपमेंट लगी रहती है जिससे आप स्लाइड करते हो, तो उस तरह की वो इक्विपमेंट बेचना चाहते थे अपने स्नो डेविल प्लेटफॉर्म पे। तो वहां पे क्या हुआ कि उनको कुछ मार्केट के अंदर कुछ ऐसी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स नहीं समझ में आई, या फिर कुछ अच्छी बेहतर प्लेटफॉर्म्स नहीं समझ में आई। तो भाई उसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए इन्होंने सोचा कि मैं ये चीज फेस कर रहा हूँ, हम ये चीज फेस कर रहे हैं, तो ओवरऑल पूरा वर्ल्ड में देखा जाए तो कितने सारे लोग होंगे जो कि अपना प्रोडक्ट वगैरह, खुद का जो प्रोडक्ट होगा वो उसको बेचना चाहे, तो ग्लोबली वो कैसे बेच सकते हैं इसको। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए इन्होंने अपना प्रोडक्ट बनाया शॉपिफाई, और साल 2006 में इन्होंने इसकी फॉर्मेशन रखी। और 2006 में अपनी कंपनी की फॉर्मेशन करने के बाद साल 2009 में इन्होंने एपीआई लॉन्च किया, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। साथ ही साथ इन्होंने अपना ऐप स्टोर भी लॉन्च किया, जहां पे जितने भी डेवलपर्स होंगे वो शॉपिफाई स्टोर के अंदर ऐप वगैरह बनाएंगे, और मर्चेंट्स को उसी ऐप के द्वारा सर्विसेज देंगे। अलग अलग टाइप की वो सर्विसेज देते हैं, जहां पे हम आगे बात करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने 2010 में अपना ऐप भी लॉन्च कर दिया, ताकि मोबाइल के थ्रू जो भी मर्चेंट्स होते हैं वो सारे सर्विसेज, सारे अपने स्टोर को मैनेज कर सके उसी ऐप के द्वारा। और फिर 2010 में इन्होंने अपना ऐप लॉन्च किया शॉपिफाई ऐप, और उसी साल 2010 में इन्होंने अपना सीरीज ए राउंड का पहला फंडिंग उठाया $7 मिलियन का। और अगले ही साल भाई इनको सीरीज बी राउंड की भी फंडिंग मिल गई लगभग $15 मिलियन का। अब फंडिंग के साथ साथ इन्होंने कई सारे एक्विजिशन भी की। जहां हम बात करें साल 2012 के अंदर, तो भाई इन्होंने सबसे पहले एक मोबाइल सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी, जिसका नाम था S3, जिसका पूरा नाम था भाई सिलेक्ट स्टार्ट स्टूडियो, तो इसको उन्होंने एक्वायर किया। और फिर साल 2013 में इन्होंने एक और कंपनी एक्वायर किया जेट कॉपर के नाम से। और अभी जो आप शॉपिफाई के अंदर शॉपिफाई पेमेंट्स वाला जो प्लेटफॉर्म देखते हो, वो इन्होंने साल 2013 के अंदर लॉन्च कर दिया था, ताकि कोई भी मर्चेंट आए भाई तो उनको क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। साथ ही साथ उन्होंने ये भी सोचा था कि कोई भी थर्ड पार्टी का जो पेमेंट गेटवे है वो भी इंटरफेयर ना कर सके। और मैं बता दूं आपको कि साल 2013 के अंदर इन्होंने सीरीज सी राउंड की अपनी फंडिंग उठा ली लगभग $100 मिलियन की। और भाई 2014 आता है, इनका जो प्लेटफॉर्म है इतना ज्यादा बढ़ने लगा, इतना ज्यादा ग्रो करने लगा कि 2014 में ही इनकी जो टोटल बिजनेस ऑनर्स थे जो इस पे लिस्ट हो चुके थे अपने, जिन्होंने प्लेटफॉर्म वगैरह लिस्ट किया था, वो थे लगभग भाई 1,20,000, मतलब 1,20,000 बिजनेस जो है रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी शॉपिफाई स्टोर्स के ऊपर। और फिर साल 2016 में इन्होंने बोटमेंट नाम की कंपनी को एक्वायर किया, साथ ही साथ अपना एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया फ्रेंजी के नाम से, जहां पे जो काम करती है फ्रेंजी वो फ्लैश सेल के ऊपर काम करती है। और 2017 आते आते भाई इन्होंने अमेजोन के साथ भी इंटीग्रेट किया था, जहां पे इनका कहना था कि कोई भी अगर मर्चेंट्स हैं तो वो भाई अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग अमेजोन पे भी कर सकते हैं, जहां पे वो अमेजोन की जो भी सर्विसेज होगी वहां पे वो भी ले सकते हैं, और उसके ऊपर भी ट्रैफिक ला करके पैसे कमा सकते हैं। और वहीं मई 2017 में इन्होंने ओवेरलो नाम की कंपनी को भी एक्वायर किया, और बोला जाता है कि इनका ये अब तक का सबसे स्टार जो एक्विजिशन होता है वो है, क्योंकि मैं बता दूं आपको ओवेरलो जो है वो इनका सबसे फेमस प्लेटफॉर्म है, जो कि शिपमेंट के ऊपर काम करती है। मतलब कि बेसिकली जो भी सप्लायर है उनके प्रोडक्ट को शिपमेंट करती है, जो भी मर्चेंट है उसको कनेक्ट करके, और एंड में जो कस्टमर है उस तक उस प्रोडक्ट की डिलीवरी कर सके। और फिर साल 2019 में इन्होंने स्नैपचैट के साथ भी इंटीग्रेट किया, जहां पे ये बोल रहे थे कि स्नैपचैट के अंदर जो भी स्टोरी लगती है, तो स्टोरी पे जो एड लगती है, तो वहां पे अपने प्रोडक्ट की वो लिस्टिंग कर सकते हैं उसकी स्टोरी एड पे, और उस एड के जरिए वो उस प्रोडक्ट पे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे उनके स्टोर पे, और वहां से भी उनका जो ट्रैफिक आएगा या फिर उनकी जो प्रोडक्ट की सेलिंग होगी वो वहां से भी अच्छी खासी कन्वर्ट हो सकती है। और फिर भाई 2019 के बाद तो आपको सभी को पता है कि 2020 में कोविड का एंट्री हुआ था, तो यहाँ पे भी जिनके 5,000 लगभग एम्प्लॉयज जो है वो वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी के साथ काम कर रहे थे। और वहीं 2020 में इन्होंने पार्टनरशिप किया भाई अलीबाबा की कंपनी, जिसके फाउंडर है जैक मा, तो वहां उन्होंने पेमेंट गेटवे अलीपे के साथ उन्होंने पार्टनरशिप किया, जहां पे उनका कहना था कि जो भी क्रॉस बॉर्डर के ऊपर पेमेंट्स होती हैं वो उस पर काम करेंगे।
और भाई अभी 2021 में तो जून में उन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने भी एक एक्विजिशन की है एक एआर कंपनी की, जिसका नाम था भाई प्राइमर। तो भाई अगर हम ओवरऑल कंपनी की हिस्ट्री के ऊपर बात करें तो हम देख रहे हैं कि कंपनी कभी रुकी नहीं है, ये हमेशा अपने इनोवेशन री इनोवेशन पे काम कर रही है। और यही कारण है कि कंपनी जो है शॉपिफाई आज के टाइम पे अपने इंडस्ट्री के अंदर मार्केट लीडर के रूप में है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है दोस्तों कि आज शॉपिफाई के अंदर जो ऑनलाइन रिटेलर्स जो जुड़े हुए हैं वो है लगभग 17 लाख, जो कि अलग अलग 175 देशों के अंदर से आते हैं। और वही अगर हम बात करें इनके ऊपर वेबसाइट जो लिस्टिंग है, जो कि आज के टाइम पे वेबसाइट शॉपिफाई के अंदर जो मौजूद है वो है लगभग 1.58 मिलियन वेबसाइट्स। और वहीं अगर हम इनके टोटल रिवेन्यू की बात करें तो 2020 के अंदर इनका जो टोटल रिवेन्यू रहा है वो है लगभग $2.93 बिलियन। और भाई इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2020 के अंदर इनका जो नेट प्रॉफिट है वो है लगभग $320 मिलियन। और वहीं इनके टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन बोले तो इनकी प्रेजेंट वैल्यू की बात करें तो वो है लगभग $189 बिलियन। अब भाई इसको आप आईएनआर में कन्वर्ट करो कि इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन का जो इनका वैल्यू बन के आता है वो कितना है, वो आप कमेंट करके मुझे नीचे बताओ। तो भाई देखा जाए तो कंपनी की जो हिस्ट्री रही है और कंपनी की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो बहुत ही अच्छी खासी ग्रो कर रही है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनके बिजनेस मॉडल के ऊपर कि भाई ये कमाई कहाँ कहाँ से करते हैं। तो इनका मेनली दो सोर्स है, जहाँ पे सबसे पहला है सब्सक्रिप्शन सर्विसेज, दूसरा है मर्चेंट सर्विसेज। इन दोनों के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन सर्विसेज के ऊपर। तो भाई इनके सब्सक्रिप्शन सर्विसेज के अंदर चार पार्ट निकल के आता है, जिसमें भाई सबसे पहला है रेंट। तो आप सभी को पता होगा कि अगर आपका कोई फिजिकल स्टोर है तो वहां भी आपको कुछ मंथली रेंट देना होता है। तो यहाँ पे भी जब आप वर्चुअली अपना स्टोर बनाओगे या ऑनलाइन स्टोर बनाओगे तो यहाँ पे भी आपको भाई कुछ मंथली रेंट देना होगा, जो कि वेरी करेगा आपके स्मॉल बिजनेसेस के ऊपर, या फिर आपको कोई बड़ी इंटरप्राइजेस है तो उस पर जो आपका चार्ज लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे अगर मैं प्लान की बात करूँ तो मैं बता दूं आपको कि स्मॉल बिजनेसेस के ऊपर जो मंथली रेंट लगेगा वो है लगभग $29 पर मंथ के हिसाब से। साथ ही आपको पर ट्रांजेक्शन के ऊपर ये चार्ज लगाते हैं, जो कि है लगभग 2.9%। और वही अगर हम बड़े बड़े इंटरप्राइजेस की बात करें तो वहां पर जो इनका जो मंथली प्लान जो स्टार्टिंग है वो है लगभग $2000 पर मंथ के हिसाब से। साथ ही वहां पर भी पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से चार्ज लगाते हैं, जो कि है लगभग 2.15%। दूसरे पार्ट में आता है दोस्तों इनका ऐप स्टोर वाला बिजनेस। तो मैंने पीछे बताया आपको कि शॉपिफाई ने अपना ऐप स्टोर भी लॉन्च किया हुआ था। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी ऐप डेवलपर अपने ऐप को बनाता है, क्रिएट करता है या लिस्ट करता है शॉपिफाई के अंदर, तो मर्चेंट जो भी उस ऐप से सर्विसेज लेती है वो उसको बेसिकली उसके लिए पे करती है। वैसे तो बहुत सारी जो शॉपिफाई पे जो एप्स वगैरह अवेलेबल होती है अलग से, तो वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएंगे, लेकिन कई सारी होती है जो आपसे पेमेंट भी लेती है, चार्जेस भी लेती है। तो इसी चार्जेस पे जो शॉपिफाई भी कमाता है, जहाँ पे वो डेवलपर के साथ 20% से एक्स्ट्रा कमीशन लेता है। तीसरे पार्ट में आ जाता है भाई इनका थीम, जो कि डेवलपर द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, जो कि लेआउट आपको देखने को मिलते हैं किसी भी शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। आप स्क्रॉल करते हो तो उनका जो लेआउट है, कहाँ पे किस तरह का सुटेबल चीज लगना चाहिए, वो कैसा दिखेगा। जैसे आपने इसको एक्सपीरियंस किया होगा अपने वर्डप्रेस पे। तो वर्डप्रेस क्या होता है, वर्डप्रेस से आपको कई सारी जो थीम होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, लेकिन अगर आपको एक्सक्लूसिव चाहिए डिजाइन वगैरह तो वहाँ पे आपको जो थीम वगैरह मिलेगी वो कॉस्टली मिलेगी, मतलब कि उसके लिए आपको बेसिकली चार्ज देना होगा। तो यहाँ पे जो डेवलपर वगैरह होते हैं वो जो थीम वगैरह लेआउट वगैरह जो बनाते हैं, तो अगर किसी मर्चेंट को वो थीम चाहिए भाई कि मुझे ये थीम जो अपने ऑनलाइन स्टोर पे रजिस्टर करना है, अपने ऑनलाइन स्टोर पे हमको ये चाहिए लेआउट या ये थीम, तो उसके लिए जो मर्चेंट पे करेंगे, तो यहाँ पे भाई शॉपिफाई भी कमा लेगा। तो शॉपिफाई कैसे कमाएगा, तो वो जो डेवलपर है उसके साथ वो 30 से लगभग 50% तक की शेयरिंग लेता है इसके लिए। और सब्सक्रिप्शन सर्विसेज के अंदर इनका जो चौथा पार्ट होता है पैसे कमाने का, वो है भाई शॉपिफाई का पार्टनर प्रोग्राम। तो यहाँ पे शॉपिफाई का जो पार्टनर प्रोग्राम है वो ऐसे काम करता है कि मान लो आप शॉपिफाई के अंदर बहुत दिन से काम कर रहे हो, आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो वहां पर एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम कर सकते हो, एज ए सर्विस प्रोवाइडर काम कर सकते हो, या फिर आप नए नए मर्चेंट की लिस्टिंग कर सकते हो, उनको सर्विसेज दे सकते हो। तो यहाँ पे आपको भी कुछ कमीशन बनेगा, शॉपिफाई आपको भी कुछ कमीशन देगा, और कुछ कमीशन वो खुद भी रखेंगे। यहाँ पे देखा है तो वो लगभग 10% कमीशन इसमें रखते हैं। तो ये हमने बात कर ली इनके बिजनेस मॉडल की पहली सोर्स, जो कि थी भाई सब्सक्रिप्शन सर्विसेज के ऊपर। अब आ जाते हैं इनके दूसरे सोर्स, जो कि मर्चेंट सर्विसेज के ऊपर। तो यहाँ पे भी इनके जो मर्चेंट सर्विसेज है इसके अंदर भी भाई इनका दो पार्ट निकल के आता है। मर्चेंट सर्विसेज के अंदर इनका जो पहला पार्ट निकल के आता है वो है भाई शॉपिफाई फुलफिलमेंट नेटवर्क। अब भाई ये ऐसे काम करता है कि मान लो आपका कोई ऑनलाइन स्टोर है और वहां पे आप कुछ बड़े आइटम्स वगैरह बेचते हो, जैसे मान लो आप अलमीरा बेच रहे हो या फिर आप कोई कॉच बेच रहे हो, तो उसकी जो डिलीवरी करने की आपकी जो काम होगी उसके पे आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी महंगी पड़ सकती है। तो यहाँ पे इनका जो शॉपिफाई वाला फुलफिलमेंट नेटवर्क है इनका, वो इसी पे काम करता है कि आपकी जो शिपमेंट की जो भी प्रॉब्लम होगी वो भाई शॉपिफाई देख लेगा, आप उसको रहने दो, आप बस उनको एड्रेस बता दो और आपका जो भी प्रोडक्ट होगा आपके एंड कंज्यूमर तक वो पहुंच जाएगा। अब भाई इनके दूसरे पार्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि वो अपने सेल करते हैं अपने लेवलिंग को। तो जो भाई हमने पीछे भी बात करी शॉपिफाई फुलफिलमेंट नेटवर्क के ऊपर, तो वहां आप शिपिंग से रिलेटेड टेंशन आपका नहीं था,
लेकिन अगर आप शिपिंग से रिलेटेड टेंशन लेना चाहते हो, मतलब शिपमेंट आप बेसिकली जो भी प्रोडक्ट का शिपमेंट है वो आप खुद करना चाहते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब भाई लेकिन लेवलिंग जो है वो हमसे खरीद लो। मतलब ये जो शिपमेंट की जो लेवल होती है, जो उसकी कॉस्टिंग जो आप लेवलिंग पे लिखते हो, तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट के ऊपर जो लेवलिंग चिपकाना होता है, तो वहाँ पे भाई आप खुद से चिपका सकते हो, क्योंकि अगर आप किसी अलग ट्रांसपोर्टेशन पे के अंदर जाओगे तो वहाँ पे जो लेवलिंग वगैरह होगा वो आपको काफी कॉस्टली पड़ सकता है। और चूंकि शॉपिफाई जो है वो काफी लोगों के साथ पार्टनरशिप कर चुकी है इसके लिए, तो आपको जो लेवलिंग है वो काफी कम रेट पे प्रोवाइड कर सकती है। जहाँ पे मान लो अगर कोई शिपमेंट की जो कॉस्ट है, लेवलिंग की जो कॉस्ट है, वो $2 या $3 पड़ रही है, तो वहाँ पे शॉपिफाई आपको $4 के अंदर दे देगा वो चीज़। तो यहाँ पे मिला जुला के देखा जाए तो जो उनका पहला जो सोर्स है सब्सक्रिप्शन सर्विसेज के ऊपर, तो मेनली जो उनका पैसा आता है वो वहीं से आता है, सब्सक्रिप्शन सर्विसेज से। और जो इनका दूसरा सोर्स है मर्चेंट सर्विसेज के ऊपर, तो यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं कि मर्चेंट कुछ और रिलेटेड अलग जो प्रॉब्लम्स आएंगी फ्यूचर के अंदर शिपमेंट से रिलेटेड या लेवलिंग से रिलेटेड, तो यहाँ पे ये इसी सर्विसेज को ये इंट्रोड्यूस करने के लिए अपना दूसरा इन्होंने मॉडल निकाला था, सोर्स निकाला था मर्चेंट सर्विसेज के ऊपर। तो ये हो गया इनका दोनों सोर्स जहाँ से ये पैसे जनरेट करते हैं।